कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि नोएडा से चुनाव लड़ रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अगर आप नोएडा से जीतती हैं तो मैम सबसे पहले आप नोएडा के लिए कौन से कार्य करेंगी? देखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सीवर सिस्टम है ख़राब है, हमारा पानी ख़राब है, उस पर मुझे लगता है तुरंत काम करने की आवश्यकता है और वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैम सपा और बीजेपी दोनों लगातार नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको इससे कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? सभी लोग कर रहे हैं और जो ईसीआई की गाइडलाइंस है उसके तहत अभी, क्योंकि पद यात्रा और रोड शो पे बैन है, तो सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हर प्रत्याशी जनता के दरवाजे तक जाए। वही प्रयास हमारा भी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैम प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस प्रदेश की सारी लड़कियां लड़ रही हैं और अब हम राजनीति में भी लड़ेंगे, राजनीति में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत उत्साह महिलाओं में है और अपनी बेटी का, अपनी बहन का समर्थन बड़ी संख्या में इस शहर की महिलाएं कर रही हैं। मैम विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि ये महिला विरोधी मानसिकता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो इतना बुरा लग रहा है, इतना डर लग रहा है, और ये महिलाओं का डर है क्योंकि महिलाओं की जो ताकत है उसको अभी तक किसी ने भापा नहीं है, समझा नहीं है। और कांग्रेस की महिला प्रत्याशी जितनी भी हैं सभी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और उसके चलते सारी पार्टियों में डर का माहौल है, भय का माहौल है। मैम नोएडा को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से मुश्किलें बढ़ेंगी आपके लिए? देखिए, कोई भी क्षेत्र और खास करके नोएडा जैसा पढ़ा लिखा क्षेत्र किसी पार्टी की बपौती नहीं हो सकता। वोटर किसी के बंधुआ मजदूर नहीं होते हैं, हर कोई स्वतंत्र है। और भाजपा को बहुत विश्वास यहाँ के लोगों ने भाजपा पर जताया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक बाहर के व्यक्ति को लाकर यहाँ पे पिछली बार विधायक बना दिया गया। वो व्यक्ति जो 5 साल इस क्षेत्र में किसी का सुख दुख पूछने नहीं आया, लोगों के बीच नहीं आया। तो नोएडा के लोगों ने इस बार ठाना है कि जो वादा खिलाफी उनके साथ हुई है, जो भाजपा का अहंकार है, उसको तोड़ना है। जी मैम। मैम पंकज सिंह के बारे में आप क्या कहेंगी? आप, मुझे लगता है जनता से बेहतर पूछिए, कोई जानता ही नहीं है उन्हें, 5 साल आए ही नहीं। हो सकता है बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन नोएडा के लोग तो उन्हें जानते ही नहीं है ना। अब चुनाव में आ रहे हैं तो शायद लोग इस बार उनको कुछ जान पाएं। मैम कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसको चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव के समय में सभी को अपने दिग्गज नेताओं की ज़रूरत होती है। देखिए, चुनाव में तो ये चलता ही है। अभी भाजपा के कितने सारे मंत्री, कितने सारे विधायक पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में गए हैं। मुझे लगता है कि एक अवसरवाद का दौर है इस समय राजनीति में। जिस व्यक्ति को लगता है कि जहाँ से वो सीट हार रहा है तो वो समीकरण देख के दूसरे पार्टी में चले जाता है, लेकिन किसी भी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो हमेशा अपनी पार्टी से जुड़े रहेंगे और साथ देंगे। मैम डोर टू डोर कैंपेन में आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे उनके? देखिए, हम जा रहे हैं घर घर, लोगों से उनके मुद्दे पे बात कर रहे हैं और मेरा प्रयास पहले दिन से यही रहा है कि मैं नोएडा के जो मुद्दे हैं अलग अलग सेक्टरों के, सोसाइटी के, गाँव के, उन पे चर्चा करूं। मैं देख रही हूं भाजपा के लोग जो हैं तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को उठा रहे हैं, तमाम तरह से धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये प्रयास है कि नोएडा के लोगों की बात हो, नोएडा के मुद्दों की बात हो। धन्यवाद मैम।